सभी को नमस्ते। आपका हिंदी प्रज्ञा चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं छंद और इससे पहले हमने छंद की परिभाषा, छंद का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जा सकता है, छंद का सूत्र, ये मात्रा राजे बहाने से लेगा और मात्राएं लगाने के नियम, ये सारी चीजें हम पहले कर चुके हैं पहले वाली क्लासों में। और आज हम पढ़ेंगे छंद। तो आज पहला ही छंद शुरू करते हैं, चौपाई। चौपाई छंद होता है तो ये देखो, इसमें पहले तो सममात्रिक छंद है ये, अर्थात इसके चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान है, इसलिए सममात्रिक छंद है। फिर साधारण छंद। अब छंद कितने आधार पर होते हैं? दो आधार पर, साधारण छंद और दंडक छंद। तो साधारण में जहां पर 28 से अधिक, 28 तक मात्राएं होती है वो साधारण छंद कहलाता है। 28 से अधिक अगर मात्राएं हो तो दंडक छंद कहलाता है। तो ये साधारण छंद है। फिर तुकांत। तुकांत यानी कि तुक के आधार पर भी हमने दो भेद पढ़े थे, तो तुकांत और अतुकांत होता है। तो इसमें तुकांत है क्योंकि इसके चरणों के अंत में तुक मिलती है, इसलिए ये तुकांत है। और मात्रिक छंद है, इसमें मात्राओं की गिनती करेंगे, इसलिए ये मात्रिक छंद है। तो पहले तो ये नियम याद रखें। फिर इसके नियम क्या है? चौपाई छंद के आपको नियम याद करने जरूरी है। उदाहरण तो चाहिए कोई भी आ सकता है, तो उसी के आधार पर आप कर सकते हैं। अगर आपको नियम याद है तो आप आराम से उदाहरण देख करके उसमें मात्राएं गिन करके आप पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा छंद है। तो देखो, इसमें इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ये नियम आपको याद रखने हैं कि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। फिर तुक। इसकी तुक कहां पर मिलती है? पहले और दूसरे चरण में, और तृतीय और चतुर्थ चरण की तुक मिलती है। लेकिन सब में ऐसा नहीं होता। देखो, जो दोहा छंद है उसमें पहले और तीसरे चरण की, दूसरे और चौथे चरण की, लेकिन वो अर्ध सम्मात्रिक वाली बात है। यहाँ सम्मात्रिक छंद है ये, तो इसके पहले और दूसरे चरण की तुक मिलेगी, तीसरे और चौथे चरण की तुक मिलेगी। फिर चरणों के आरंभ में जगण का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जगण क्या होता है? जो हमने सूत्र पढ़ा था कि यह माता राज्य बाने से लेगा, और उस सूत्र से ही हमने सारे गण बनाए थे। गण 8 प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो जगण है, जगण में कौन सी मात्रा है? जय भान है, जय भान है। तो इसी मात्रा करके देख लो कौन कौन सी आएगी। लघु, गुरु और लघु। तो ये यानी कि जब हम इस गण को शुरू करेंगे, किसको? चौपाई को, चौपाई छंद को शुरू करेंगे, तो इसकी शुरुआत में ये मात्राएं नहीं आनी चाहिए। लघु, गुरु, लघु मात्राएं नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। यानी कि जगण का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चनों में ये छोटी छोटी बातें पूछी जाती है। कोई भी क्वेश्चन आए आप गिन सकते हो कि हाँ, इसमें तो 16 मात्राएं हैं, इसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में तुक मिल रही है। तो एक दो लाइनें पढ़कर ही आप कर दो। तो ये भी ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत में किन मात्राओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यानी कि किस गण का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इसमें जगण का निषेध होता है। चरणों के अंतिम 2 वर्ण या तो गुरु गुरु होते हैं या लघु लघु होते हैं। देखो, ये तो गुरु और लघु के चिन्ह है जो मैंने आपको बता दिए हैं, नियम जो मात्राओं के लिखवाए थे। तो ये ऐसा नहीं है। चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्या होते हैं? या तो अंतिम 2 जो मात्राएं होंगी वो लघु लघु ही होंगी, या फिर वो गुरु गुरु ही होंगी। ऐसा नहीं है कि एक चरण में तो लघु है और एक में गुरु है, या फिर एक में गुरु और एक में लघु, इस तरह से ऐसा नहीं होता। चरण के अंत में या तो दोनों में ही लघु लघु मात्राएं होंगी या दोनों में ही गुरु गुरु मात्राएं होंगी। तो ये नियम आप याद रख ले, इनको साथ साथ लिखते रहे, क्योंकि उदाहरण तो जी कोई भी आ जाए आप देख सकते हो उसको, लेकिन नियम, हर छंद के नियम याद रखने आपको जरूरी होते हैं। ये इनके नियम है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे चरण की आपस में तुक मिलती है। इसके चरणों के आरंभ में, यहाँ लास्ट की बात नहीं हो रही है, तो ये याद रखिए, चरणों के आरंभ में यानी कि जब चौपाई छंद शुरू होता है तब आरंभ में जगण का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और चरणों के अंतिम 2 वर्ण या तो गुरु गुरु होंगे या लघु लघु होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि एक लघु और गुरु या लघु ऐसा हो। अब इसका उदाहरण देखते हैं, चौपाई का उदाहरण देखते हैं हम। देखो, सुनी जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तने पितु मातु तोखन हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। इसमें मात्राएं देखते हैं। लघु मात्रा आएगी यहाँ पर, यहाँ लघु लघु लघु, यहाँ भी लघु आएगी। यहाँ गुरु मात्रा आएगी, यहाँ लघु लघु लघु, यहाँ भी लघु मात्रा आएगी, यहाँ भी लघु आएगी, यहाँ गुरु और यहाँ गुरु।
मात्रा लगाने के नियम मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिए हैं, तो वो एक बार ठीक से देख लेना। अब देखो इसमें मात्राएं कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16 मात्राएं आनी चाहिए। और इसमें 2 लास्ट में गुरु मात्राएं आई है। देखो ये नियम था कि इसमें 16 मात्राएं होती है और लास्ट की या तो 2 लघु मात्राएं आएंगी या दोनों गुरु मात्राएं आएंगी। और शुरू में क्या था कि हमें जगन नहीं आना चाहिए, ये नियम भी था इसमें। तो जगन में लघु गुरु और लघु ये मात्राएं शुरू में नहीं आनी चाहिए, तो ये नहीं आई है। यहाँ पर नगण आया है, जगन नहीं आया है, नगण आया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये नियम भी है। अब इसमें सम है क्योंकि समान मात्रा है। सारी लाइनों में जो भी हमारे 4 चरण है, ये 1 2 3 4 चरण है, चारों चरणों में समान मात्रा है, 16 मात्रा है चारों चरणों में। एक बार इसकी ओर गिन लेते हैं। देखो 2 मात्रा, ये 2 मात्रा मतलब गुरु मात्रा है ना, ये लघु लघु गुरु लघु, ये लघु 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 गुरु और गुरु। यहाँ पर भी देखो 2 पीछे गुरु मात्राएं आई है। और मात्राएं गिन लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। मात्राएं सम किस लिए है, क्योंकि चारों चरणों में समान मात्राएं हैं, इसलिए समान सम है। साधारण का अर्थ क्या हुआ, 28 से 28 तक के जिसमें मात्राएं होती है वो साधारण छंद होता है। तो इसमें 16 मात्राएं ही है। और फिर तुकांत, अंत में तुक मिल रही है, ये समान वर्ण आ रहे हैं तो तुक मिल रही है इसलिए तुकांत है। और मात्रा की गणना कर रहे हैं इसलिए ये मात्रिक छंद है, ये ध्यान रखें। तो चलो इसमें समान मात्रा है, सारों में आप गिन लेना। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अपने कोई भी चौपाई में जो 40 होते हैं, जैसे करणी माता का 40 है, मैंने ये उदाहरण एक लिखा है आपके लिए, करणी माता का 40 है जैसे। तो कोई भी आपको 40 अगर मान लो कोई उदाहरण नहीं याद आ रहा है किसी तरह से, तो कोई भी 40 आपको याद है तो उससे संबंधित उदाहरण आप ले सकते हैं। देखो सुमरो जय जगदम्ब भवानी, इस महिमा करने जाए बखानी, नमो नमो में हाई करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी, इस तरह से आगे भी पूरा ही है ये। तो देखो मात्राएं गिनते हैं इसकी, ये लघु मात्रा, लघु गुरु लघु 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 लघु, यहाँ गुरु आएगी। गुरु क्यों आएगी मैंने बताया था आपको, अगर आद्याक्षर आता है तो उससे पहले वाले वर्ण पर गुरु मात्रा लगती है, ठीक है। और यहाँ लघु आएगी, यहाँ कोई मात्रा नहीं आएगी। और लघु गुरु और गुरु, इसी तरह से देखो हम इसकी मात्राएं गिनते हैं, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और यहाँ पर भी 2 गुरु वर्ण आ रहे हैं लास्ट में। ये नियम ये है हमारा कि या लास्ट में 2 गुरु नियम आएंगे, या तो 2 गुरु मात्राएं आएंगी या 2 लघु मात्राएं आएंगी। ऐसा नहीं है कि एक लघु और एक गुरु आए, ऐसा नहीं है। इसी तरह से इसकी मात्राएं हैं। तो ये चौपाई छंद हुआ। आपको बस इसमें गिनने की जरूरत है कि आप इसके नियम याद रखें। फिर उदाहरण तो आप कोई भी है उदाहरण आ गया और उसमें आपको गिनना है कि ये कौन सा छंद है, ये बताओ। नियम याद है तो आप अच्छे से बता सकते हैं। दूसरा इसका वो पढ़ते हैं चौपाई। चौपाई, ये चौपाई है और वो चौपाई है, उसमें एक मात्रा कम होती है, वो अगला देखते हैं। चौपाई छंद के लक्षण देखते हैं। तो देखो यह भी सममात्रिक छंद है। हम सीधा इसको सममात्रिक भी लिख सकते हैं क्योंकि मात्राएं समान है ना। सम है, सभी चरणों में मात्राएं समान है। साधारण है, साधारण से आपको पता चल गया होगा कि साधारण में 28 से 28 तक मात्राएं, 28 से कम मात्राएं, 28 से कम, 28 या 28 से कम मात्राएं। तुकांत, अंत में तुक मिलती है। और मात्रिक यानी कि मात्राओं की गिनती कर रहे हैं। फिर इसके देखो प्रत्येक चरण में 15-15 मात्राएं होती है। और चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः से गुरु और लघु होते हैं, ठीक है ना। ये तो चिन्ह है गुरु का और ये लघु का। तो चरणों के अंतिम 2 वर्ण गुरु और लघु होते हैं। क्या क्या आपको लक्षण याद रखने हैं। पहला ये सममात्रिक छंद है। दूसरा क्या है कि साधारण छंद है, दंडक नहीं है। दंडक में 28 से अधिक मात्राएं और साधारण में 28 या 28 से कम मात्रा है। 28 भी अगर किसी में होगी तो वो भी साधारण में आएगी। 28 से अधिक अगर 29 हो जाती है तो फिर वो दंडक में जाएगी, ठीक है। और तुकांत है क्योंकि अंत में तुक मिलती है और मात्रिक छंद है। फिर इसमें प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती है, ये याद रखो। चरण के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः गुरु और लघु होंगे। चौपाई में क्या था कि चौपाई में या तो दोनों गुरु गुरु होंगे या दोनों लघु लघु होंगे, लेकिन यहाँ पर गुरु और लघु का नियम है।
ये ध्यान रखें। अब उदाहरण देखते हैं। देखो, वीर भूमि है राजस्थान, जननी हमारी सब गुण खान, जननी के उर के अभिमान, हम हैं सिंहों की संतान। ठीक है, वीर भूमि है राजस्थान। अब इसमें देखते हैं, मात्राओं की गणना करते हैं। गुरु मात्रा आएगी यहाँ पर, यहाँ लघु मात्रा आएगी, यहाँ गुरु, यहाँ लघु, ये लघु लघु गुरु, यहाँ गुरु। कैसे गुरु आएगी, कैसे आएगी गुरु, क्योंकि ये वर्ण स्वर रहित है, स्वर रहित है, तो यहाँ पर दो आ जाएगी। और यहाँ गुरु और यहाँ लघु। इसी तरह से यहाँ भी गिन सकते हैं हम, लघु 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 लघु, गुरु गुरु, लघु 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 लघु, गुरु और लघु। एक तो ये नियम है कि ये अंत में जो देखो चरणों के अंतिम दो वर्ण क्रम से गुरु और लघु होंगे, तो यहाँ पर गुरु और लघु आ रहा है, यहाँ भी गुरु और लघु आ रहा है। मात्रा गिन लेते हैं हम सारी, 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 मात्राएं आ रही है। सब में 15 ही आएगी इसी तरह से, ठीक है ना, ये इसी का उदाहरण है। तो 15 मात्राएं आ रही है, अंत में गुरु लघु आ रहा है। और सममात्रिक छंद है, क्योंकि सब में 15 ही मात्राएं हैं। फिर साधारण है, साधारण क्यों है, क्योंकि 28 से कम मात्रा है इसमें। और मात्रिक है, क्योंकि हम मात्राओं की गणना कर रहे हैं, तो ये मात्रिक छंद है। इसलिए ये चौपाई का उदाहरण हुआ। एक उदाहरण और देखते हैं चौपाई का। देखते हैं, हमें पता है कि सममात्रिक छंद है, साधारण है, तुकांत है, इसमें 15 मात्राएं होती है। अब देखो, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अब इसमें मात्राएं गिनते, देखो इसमें लघु मात्रा, लघु, यहाँ भी लघु आएगी और यहाँ भी लघु आएगी। फिर यहाँ गुरु मात्रा, लघु लघु, गुरु 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 और लघु मात्रा। फिर यहाँ देख ले, लघु मात्रा, गुरु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु 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 और लघु मात्रा। आगे देखते हैं, ईश्वर ये बिना स्वर का है, तो इसमें यहाँ 2 मात्राएं आ जाएंगी, यानी कि गुरु मात्रा, फिर लघु लघु। आधा जो वर्ण आता है उस पर कोई मात्रा नहीं होती, ये मैंने आपको नियम में लिखवा दिया था। फिर यहाँ गुरु और यहाँ गुरु, यहाँ कोई मात्रा नहीं। फिर गुरु और गुरु, यहाँ गुरु और लघु। अब यहाँ देखो, लघु लघु गुरु, फिर यहाँ गुरु लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु और लघु। ठीक है, तो ये अब गिन लेते हैं मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 मात्राएं। सब में 15 मात्राएं हैं ये। तो इसमें सममात्रिक छंद हो गया, क्योंकि सभी में 15 मात्राएं हैं। फिर ये साधारण है, साधारण क्यों है, क्योंकि मात्रिक छंदों में जो 28 तक के होते हैं उसमें क्या होते हैं, 28 तक जो होते हैं वो साधारण होते हैं, 28 से अधिक मात्राएं आ गई तो दंडक छंद होते हैं। अंत में तुक मिल रही है और 15 मात्राएं हैं। और एक नियम ये भी था कि इसके अंत में गुरु और लघु मात्राएं आएंगी, तो सभी में देखो चारों चरणों में ही गुरु और लघु मात्राएं आ रही है। ये भी नियम था, इसका ध्यान रखें। तो इस तरह से ये आज हमने 2 छंद देखे हैं, चौपाई और चौपई, जिसमें चौपाई में 16 मात्राएं होती है और चौपाई में 1 कम होती है, कि इसमें 15 मात्राएं होती है। थोड़ा सा नियम का अंतर है कि उसमें चौपाई में तो अंत में, चरण के अंत में या तो दोनों गुरु मात्राएं होंगी या दोनों लघु मात्राएं होंगी। और चौपाई के अंतर्गत क्या होती है कि इसमें पहली गुरु मात्रा और फिर लघु मात्रा के क्रम से आती है। कुछ इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, 1 मात्रा का ही अंतर है। तो इस क्लास में तो हम इतना ही देखेंगे, आगे कल देखेंगे दूसरी क्लास में अन्य छंद। धन्यवाद।